बीसीसीआई को हालांकि देश से कोई मतलब नहीं हो, लेकिन आईपीएल फ्रेंचाइजी के जो ओनर हैं उन्होंने सटीक काम किया। उन्होंने बीसीसीआई को इस समय करारा जवाब दिया है। उन्होंने दिखाया कि भाई देशभक्ति, असली देशभक्ति क्या होती है। आप लोगों को पता है इस समय बांग्लादेश में जो हिंसक घटनाएं घट रही है उसके बारे में आप सभी लोग रूबरू जरूर होंगे। किस तरह से वहां पर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार लगातार किए जा रहे हैं, दिन व दिन किए जा रहे हैं। इस्कॉन के प्रमुख चिन्मयानंद दास जी को वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम तरह की घटनाएं हो रही है, बहुत सारी घटनाएं हो रही है बांग्लादेश में। लेकिन उस समय पर क्या हुआ कि जब इस तरह की घटनाएं हो रही थी, शेख हसीना के जाने के बाद से इस तरह की घटनाएं हो रही थी, वहां पर बीसीसीआई जो है बांग्लादेश को बुलाती है भारत खेलने के लिए। और भारतीय टीम ने बांग्लादेश के साथ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज, 3 T20 मैचों की सीरीज खेली। हालांकि भारतीय टीम जीती, काफी शानदार तरीके से जीती, बांग्लादेश को हरा करके हम लोगों ने भेजा, यह अच्छी बात है। लेकिन उस समय पर बांग्लादेश को भारत बुलाना क्या उचित था? नहीं उचित था, नहीं उचित था भाई। एज ए कंट्री यदि हम देखें तो भाई उचित नहीं था। लेकिन अब आईपीएल जब हो रहा है तो आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों ने दिखाया है कि भाई वो जो है वो देश हित के साथ खड़े हुए हैं और इस बार बहुत ही शानदार काम करते हुए एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल ऑक्शन में बोली नहीं लगाई गई है। यहां तक कि मुस्ताफिजुर रहमान जो कि पिछले साल चेन्नई के सुपरस्टार गेंदबाज थे, काफी कमाल की गेंदबाजी करी थी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी करी थी। साकिब अल हसन भी केकेआर के लिए आईपीएल लगातार खेल रहे थे। लेकिन इन सभी खिलाड़ियों में से किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदा गया और ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। इस कदम की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। हमें तो लगता है पाकिस्तान की तरफ बांग्लादेश को भी जो है ना, बांग्लादेश अब जिस तरह से जिस राह पर जा रहा है, जिस बदहाली के दौर से गुजर रहा है और जिस तरह से वहां पर भी कट्टरपंथी लगातार बढ़ती जा रही है, हिंदुओं के खिलाफ नफरत लगातार बढ़ती जा रही है, वहां पर भी यही सिस्टम होना चाहिए भाई। जिस तरह से हम लोगों ने पाकिस्तान को बैन किया है उसी तरह से हम लोगों को बांग्लादेश को भी बैन कर देना चाहिए। बांग्लादेश को भी, एक भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में खेलने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। हालांकि शुरुआत अब हो चुकी है, काफी शानदार शुरुआत हो चुकी है, बहुत ही जबरदस्त शुरुआत हुई है और इस शुरुआत की जितनी भी सराहना की जाए वो कम है भाई। दिखाया है आईपीएल फ्रेंचाइजी के मालिकों ने कि भाई देश हित से बड़ा कुछ नहीं है। नहीं तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मुस्ताफिजुर रहमान को जरूर खरीदती। केकेआर में साकिब अल हसन जो था, पिछले साल साकिब अल हसन को मैच खेलने का मौका नहीं मिला था। और यदि बीसीसीआई सही कदम उठाए ना तो बांग्लादेश के भी जो अकड़ है ना वो सारे के सारे निकल जाएंगे, बांग्लादेश की भी हेकड़ी निकल जाएगी। बांग्लादेश क्रिकेट का भी वही हाल होगा जैसा हाल पाकिस्तान क्रिकेट का हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट का हाल आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, उसी तरह का हाल बांग्लादेश का भी होने वाला है। वहां पर भी आटे को लोग तरसेंगे और जितने भी लीग है, जितने भी खिलाड़ी हैं वो सभी गिड़गिड़ाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि बीसीसीआई नचा सकते, क्योंकि बीसीसीआई के पास पूरा पावर है। हर एक देश के क्रिकेट बोर्ड को जो है बीसीसीआई नचा सकते और नचाना चाहिए बीसीसीआई को। जिस तरह से अभी पाकिस्तान को हम लोग नचा रहे हैं, एसएससी वर्ल्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर लगातार पाकिस्तानी गिड़गिड़ा रहे हैं हमारे पास कि भाई साहब कुछ तो करो। एसएससी के पास गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई क्यों बीसीसीआई नहीं खेल रहा है, क्यों बार बार हमें दबाया जा रहा है। लेकिन एसएससी का साफ कहना है कि भाई तुम्हें ही दबाएंगे हम और तुम्हें दबना पड़ेगा। बीसीसीआई बोल रही है कि भाई हम जो है ना, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। एसएससी बीसीसीआई को बोल रही है कि भाई तुम कुछ भी कर लो भाई, तुम खेलो ना खेलो, हम तो बीसीसीआई की बातें मानेंगे। बीसीसीआई की बात क्यों ना माने, क्योंकि एसएससी को पता है कि भाई जो भी कमाई होती है ना, कमाई का जरिया जो है वो बीसीसीआई की तरफ से होता है। और बीसीसीआई यदि इतने पैसे हैं ना भाई हमारे लीग में, यदि हम क्रिकेट प्रोफेशनल ना भी खेलें तो ये हमारे आईपीएल भी जो है ना, आईपीएल में यदि हम खेलते हैं सही तरीके से, उसी से हमारा इनकम जो है सारे क्रिकेट बोर्ड को पीछे छोड़ जाएगी। तो सभी जो बड़े बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं उन सभी को पता है कि भाई बीसीसीआई का क्या रुतबा है, क्या जलजला है, क्या खौफ है, ये सभी को पता है। इसीलिए बीसीसीआई का अनुसरण सभी कर रही है। अभी जो वोटिंग भी हुई है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, उसमें 8 टीमों की वोटिंग हुई है। अकेला पाकिस्तान ही था जो हाइब्रिड मॉडल को सपोर्ट नहीं कर रहा था। बाकी जो 7 देशों के वोट थे वो 7 देशों के वोट भारत को गए, बीसीसीआई को गए।
जैसा भी जब अध्यक्ष बने आईसीसी के, उनको लेकर वोटिंग की जा रही थी, तो सिर्फ पाकिस्तान ही था जो जैसा को सपोर्ट नहीं किया था। और जब जैसा आईसीसी के अध्यक्ष चेयरमैन बन गया तो भाई वो बंदा कैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए था उस टाइम पे, वोटिंग करने के टाइम पर। लेकिन वोटिंग करने के टाइम पर पाकिस्तानियों ने ये नहीं सोचा कि भाई ये बंदा जो है हमारे सपोर्ट के बिना भी एससी का अध्यक्ष बन जाएगा। जब एससी का अध्यक्ष बनेगा तो फिर हमारे पिछवाड़े ढीले करेगा ये। और उस तरह से जैसा जो है वो पिछवाड़े ढीले कर रहे हैं, नगाड़े बजा रहे अभी पाकिस्तान के। और पाकिस्तान जो अब एक्सेप्ट कर लिया है कि बाबू हम जो है ना, हम मान गए, हम हाइब्रिड मॉडल पर भी खेलेंगे। और पाकिस्तान ने बहाना क्या दिया भाई, बहुत ही खूबसूरत बहाना दिया, बहुत ही खूबसूरत बहाना दिया है। ऐसा बहाना दिया है, मतलब अपने जनता को बेवकूफ बनाने का तरीका देखो पाकिस्तान कितना सॉलिड है, कितना शानदार है। भाई उन्होंने अपने जनता को बेवकूफ बनाने के लिए कहा है कि हमारे यहाँ स्टेडियम ही तैयार नहीं थे। भाई यदि तेरे यहाँ स्टेडियम तैयार नहीं थे तो तू 2 साल से चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने की लगातार मांग क्यों कर रहा था, क्यों बार बार दिखा रहा था कि भैया चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट हमें दे दो। 2 साल से एक तरह से माहौल बना हुआ है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के, लेकिन अब खुलासा हो रहा है भैया हमारे यहाँ पिच ही नहीं तैयार थे। और ये स्टेटमेंट जो है ना वो पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाने के लिए दिया गया, और कुछ नहीं है इस स्टेटमेंट में। और कोई मतलब वो वाला तरीका नहीं है भाई, बाकी यही तरीका है पाकिस्तान के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। पीसीबी जो है इस तरह का तंत्र चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जनता पूछेंगे ना भाई तेरी बातें जो बार बार आईसीसी रिजेक्ट क्यों कर रही है, तुम्हारी बातें बार बार आईसीसी क्यों नहीं सुन रही है, ये बातें तो पूछेंगे ना पाकिस्तान की जनता। और ये बेवकूफ बनाने का तरीका तो बहुत ही निराला है भाई। जब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप को हार को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं तो पाकिस्तान ये नहीं बोलता कि भाई हमने खराब परफॉर्मेंस किया है, हमारे खिलाड़ी चूक के या फिर हमने सिलेक्शन में गड़बड़ी की है, ये नहीं बोलता। इजमामुल हक चीफ सेलेक्टर तो वो ये बोलते हैं कि भाई इंडिया को जो है ना वो आईसीसी अलग पीछे दे रही है। जब बुमराह गेंदबाजी करता है ना तो उसको दूसरा गेंद दे दिया जाता है, सीम वाला गेंद दे दिया जाता है। सूर्य कुमार यादव जब कैच पकड़ता है ना, बाउंड्री लाइन को पीछे धकेल दिया जाता है। इस तरह के स्टेटमेंट देकर पीसीबी के जो बड़े बड़े चेयरमैन हैं, आला अधिकारी, इजमामुल हक जैसे प्लेयर जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं, भाई कोई सीधा साधा बंदा, नॉर्मल बंदा यदि इस तरह की बातें करता तो हम लोग एक बार एक्सेप्ट भी कर लेते, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हो बंदा यदि इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा हो तो आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि भाई वो पाकिस्तान के जनता को बेवकूफ बनाने के लिए इस तरह का स्टेटमेंट दे रही है। और इससे पाकिस्तान की जनता बेवकूफ बन रही है और कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। तो ये है पाकिस्तान का रहमो करम। और बीसीसीआई से यही आदेश है कि जिस तरह से पाकिस्तान पर रहमो करम किया उसी तरह से बांग्लादेशियों पर भी जो है एक बार रहमो करम कर दिया जाए, उसकी भी हेकड़ी निकाल दी जाए, ताकि इसको भी समझ में आए कि भाई बीसीसीआई की औकात क्या है। वैसे बांग्लादेश में जो है बहुत गलत हो रहा है भाई, बहुत गलत हो रहा है। इसके खिलाफ तो इंडियन गवर्नमेंट को भी एक्शन लेना चाहिए। खैर तुम लोग का क्या कहना है, तुम लोग अपना राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और यदि चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाद में हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।